हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग है उसकी टॉपिक है ऑन अ कलेक्टिव लेवल बेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अपने कनेक्शन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, और क्या हो सकता है उनका या उनकी नेक्स्ट बुक। तो चलिए इस एनर्जी को शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स, जो भी व्यूअर्स अभी इसी वक्त ये रीडिंग देखेंगे या कभी भी ये रीडिंग टाइमलेस होता है, जो भी मेरे चैनल पे करंट फीलिंग्स का रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। हाँ, एक्सेप्ट दैट कि जो स्पेसिफिक डेट पे आता है वो डेट वाइज होता है, ठीक है। नहीं तो बाकी सारे करंट फीलिंग्स टाइमलेस होता है। टाइमलेस मीन जब भी ये रीडिंग आपके सामने आया और आपने उसको ओपन किया, देखना शुरू किया रीडिंग को, इसका मतलब है दैट टाइम डिवाइन चाहते हैं कि आप उस रीडिंग को देखें। कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं डिवाइन उस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो डिवाइन जब भी किसी का भी रीडिंग आप खोल के देख रहे हैं, बेसिकली टैरो जो एनर्जी बेस होता है उसको आप पूरा देखने की कोशिश कीजिए। स्किप कर करके मत देखिए। अगर स्किप करके देखना है तो आप देखिए ही मत, वो बेटर है। अगर देखना है तो उसको पूरा देखिए, ठीक है। चलिए, और अपने पार्टनर को हमेशा याद करके देखिए, वो भी पॉजिटिवली। अगर अब नेगेटिव भी है इन प्रेजेंट जब आप देख रहे हैं, फिर भी उनके साथ बिताया गया जो अच्छे मोमेंट का यादें हैं, मेमोरीज है, उसको सोचते हुए आप ये रीडिंग देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देते हैं, उनकी शरण करते हैं, देन हम देखते हैं मेजर आर्काना से मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की अभी इसी वक्त क्या है करंट एनर्जीज, ठीक है। आज हम 3 कार्ड लेंगे मेजर आर्काना से। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। चलिए देखते हैं द वर्ल्ड, द मून एंड टावर। थोड़ा आपके पर्सन थोड़ा जगल अप सिचुएशन में हो सकते हैं इसी वक्त, हाँ ना, ऑन ऑफ, ऐसे थोड़ा सा एनर्जी में है अभी। कुछ चीज़ों का बहुत जल्द एंड होने वाला है उनके लाइफ से, ठीक है। मैं कैमरा को थोड़ा सेटअप कर लूँ ठीक से, ताकि आप कट को अच्छी तरह से देख पाओ। तो कुछ चीज़ों का उनके लाइफ में एंड अप होने वाला है। कुछ पर्सन हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन हो सकता है, अपनी अंदर से कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी हो सकता है जो उन्हें बहुत पहले से चाहते थे कि मेरे अंदर से चले जाए या मैं इनका पीछा छुड़ा पाऊँ मेरे से, लेकिन कर नहीं पा रहे थे किसी ना किसी तरह से। तो वो सिचुएशन एंड अप होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कुछ नेगेटिव है अभी आपके दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, अगर कांटेक्ट में है, अगर नो कांटेक्ट में है, तो आपके थ्रू कोई मैसेज या कॉल नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि कुछ तो ऐसा किया जाए जो वजह है मेरे साथ मेरे पार्टनर की झगड़े का, उस वजह को अपने लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहा है। कोई इस चीज़ पे बहुत रुका हुआ सा है, स्लो है मूवमेंट, क्योंकि जो वजह है वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके इमोशन के, ठीक है। मे भी हो सकता है वो वजह फैमिली है, जो कि किसी की भी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप दोनों के कनेक्शन की जो नेगेटिविटी है, जो थर्ड पार्टी है, वो आपके पर्सन की फैमिली है, तो थोड़ा उनकी मूवमेंट स्लो हो सकता है, थोड़ा उनको टाइम लग सकता है उस चीज़ों से बाहर आने का, या क्लोजर देना, या नेगेटिविटी को ख़त्म करने में। लेकिन मैनिफेस्टेशन बहुत है, अपने विश पे फोकस है आपके पर्सन, दैट इज़ गुड। विश जो कर रहा है उसको फुलफ़िल करने की एटलीस्ट कोशिश वो कर रहा है, ठीक है। पहले बहुत सारा विश था, अब सिर्फ एक ही विश था कि मेरे लाइफ में मेरे प्यार से जो दूरिया हुआ है और उसका जो कारण है वो मैं क्लोज़ कर पाऊँ, या वो परमानेंटली मैं सॉल्व कर पाऊँ, ताकि मैं मेरे लाइफ में मेरे प्यार को, मेरे जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ,
मे बी कमिटमेंट रुका हुआ है आप दोनों के बीच में, मे बी शादी के बाद रुकी हुई है, या उनकी नेगेटिविटी की वजह से आप किसी और से शादी करने के लिए आपके ऊपर प्रेशराइजेशन हो रहा है आपके फैमिली के तरफ से, ये खबर उन तक भी पहुंचा है। तो उनको अभी थोड़ी जल्दबाजी मची हुई है, क्या जो करना है मुझे फटाफट करना पड़ेगा और चुप रहने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्शन आप नोटिस कर सकते हो अपने पार्टनर के तरफ से इस दुनिया में, ठीक है। फुल मून आने वाला है तो उसी ये में आप देख सकते हो कि ट्रिगर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और उनके तरफ से कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है, ठीक है। चलिए कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं पहले। क्या विश है उनकी? फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ फिर से। अगर रिश्ता टूट गया है, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप चल रहा है, तो फिर से आपके लाइफ में अपने आप को वो जगह देना चाहते हैं जो जगह पहले था। आपको मिस बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचता बहुत है, तभी वो अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं रहा है, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। सॉरी गाइस, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से आपको पर्सन को पता है कि प्रॉब्लम से भागेंगे तो आप उनके तो छोड़ के जाने ही वाले हैं। आपको अगर आपको अपने लाइफ में चाहिए, परमानेंटली चाहिए, आपके साथ वो आगे के सोच रहे, प्लानिंग तक करते हैं, बच्चे के बारे में भी सोचता है कि हमारी लाइफ ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, हम ऐसे रहेंगे, हमारे 2 बच्चे होगा, जो भी होता है नेचुरली। वो जो डिज़ायर है, वो जो उनकी विश है, अगर वो फुलफ़िल करना चाहते हैं आपके पर्सन, तो अपने प्रॉब्लम से भागना इज़ नॉट एन सॉल्यूशन। ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता चल चुका है, तो अब वो भागेंगे नहीं। हाँ, उनका मूवमेंट थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि उनकी स्ट्रक चीज़ें, कुछ चीज़ों पे बहुत बड़ा फ़ैसला लेना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के भी फ़ैसला लेना पड़ सकता है। तो उस चीज़ों में कोई भी पर्सन हो, और उस चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगाता ही है, थोड़ा हेजिटेशन रहता है, थोड़ा ऑन ऑफ मूवमेंट रहता है कि कभी बहुत स्ट्रेंथ के साथ आपके लिए स्टैंड लिया, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लिया, फिर दूसरे ही मोमेंट जब ये करने से उनकी कोई अपना हर्ट हो रहा है या फैमिली में प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, तो उस चीज़ों में भी उनको दुखी मिलता है। तो दोनों तरफ से अगर ये पर्सन बीच में है और दोनों तरफ, एक तरफ आप है, एक तरफ उनकी फैमिली है, ऐसा थर्ड पार्टी, हाँ, तो थोड़ा मूवमेंट उनका स्लो हो सकता है, लेकिन विश तो वही है आप तक पहुंचना। देखिए, मैंने बोला ही था कि जगल अप सिचुएशन है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा। ये पर्सन कभी बहुत स्ट्रॉन्गली निखर के आता है, कभी बहुत वीकनेस के साथ आता है कि आपको लगा होगा जिस पर्सन के बारे में ये कर रहा मैं बता रही हूँ या जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है, ये पर्सन कभी कभार आपसे रोज़ मिलता होगा, रोज़ बात करते होगा, रोज़ कॉल मैसेज करता होगा, बहुत प्रोमिनेंट लगता है कि इसके, तो आपको ये लगता होगा कि अरे जब फाइनल डिसीजन लेने की टाइम आएगा ये तो पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन तभी आपको एक झटका लगता है कि हाँ, ये पर्सन आया, बहुत 2-3 दिन बहुत अच्छे से बात किया, फिर एकदम गायब। एकदम जब भी कोई आप सीरियस नोट पे बात करना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल उस पर सहारा नहीं देता होगा, बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं करता होगा और चीज़ों को टालता होगा, क्योंकि तब तक वो लो वाइब्रेशन में चले गए। क्योंकि उनकी जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा स्विंग वाली एनर्जी है। जैसे मूड स्विंग होता है ना, वैसे ही इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्विंग वाली है। तो इस वजह से जो भी स्लो मूवमेंट हो रहा है, उनका कारण ही है उनका ये थॉट प्रोसेस, उनका अपने ऊपर भरोसा, या जो स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं कि हमने एक ठान लिया तो ठान लिया, बहुत सोच समझ के, ये नहीं कि क्विक थिंक करके ठान लिया तो 2 दिन के बाद हमें लग सकता है कि ये डिसीजन सही नहीं है। लेकिन आप बहुत दिनों से सोच समझ के अगर कोई डिसीजन लेते हैं और पक्का किया कि ये डिसीजन अब मैं चेंज नहीं करूँगा या करूँगी, तो इनर स्ट्रेंथ आपको सपोर्ट करता है। अगर आपका इनर स्ट्रेंथ हाई लेवल पे है तो आप उस डिसीजन से इधर उधर नहीं करेंगे,
ठीक है। आप एकदम अर्जुन की तीर की तरह वो मछली के आँख पे फोकस करेंगे और उधर के लिए जो भी करना पड़े उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप करेंगे। लेकिन अगर आपकी इनर स्ट्रेंथ थोड़ा ऑन ऑफ होता है, जगल अप करता है, आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, तो फिर आपके पर्सन हो सकता है कि एक एम किया, एक विश किया, उसको फुलफ़िल करने के लिए काम भी किया, कोशिश भी किया, एक्शन भी लिया, लेकिन वो एक्शन ज़्यादा दिन वो कैरी नहीं कर सकते। एक टाइम आके वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, उनका काम डिले हो जाता है, उनका एक्शन लेना बंद हो जाता है, उनको खुद पे ही डाउट होने लगता है कि क्या मैंने सही किया, क्या मुझसे ये होगा। तो तब क्या होता है, कनेक्शन फिर से टूटता है। ठीक है, तो ऑन ऑफ कनेक्शन तो बिल्कुल है, क्योंकि उनका कारण ही है आपके पर्सन का दिस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस। लेकिन आपके साथ वो उनको क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोल। आपके साथ उनका ये भी है, कुछ लोगों के लिए ये भी रिजोनेट कर सकते हैं ये सिचुएशन। आप दोनों को एक दूसरे के तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। 2 दिन ना देखो तो आप भी बहुत परेशान हो जाता है, वो भी बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन जब आप 2 दिन के बाद मिलते हैं कि हाँ आज तो मिलना ही है, आज तो बात करना है, ढेर सारे बात करना है, मैं तो कितने दिनों तक उसको नहीं देखा, परेशान हो गई। जब आप मिलते हैं फिर आप दोनों में किसी ना किसी बात को लेकर आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। जब आपको लगा कि इतना प्यार है फिर भी आर्गूमेंट, क्योंकि ये एनर्जी ऐसा ही है जो इमोशन से जुड़ा हुआ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नज़र आ रहा है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट भी ऑन है। कुछ चीज़ों पे आप अड़ जाते होंगे, कुछ चीज़ों पे आपके पर्सन अड़ जाते होंगे, लेकिन झगड़ा होना लाजमी है। जब भी आप मिलते हैं आर्गूमेंट होना लाजमी है। और इसी वजह से आप दोनों ही, मैं बोलूँगी कि अगर ये रिजोनेट करता है जिन लोगों के लिए, उनको मैं बोलूँगी कि आप दोनों ही कुछ ज़्यादा कम नहीं, लेकिन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपके कनेक्शन बार बार टूटते हैं, बार बार ब्रेकअप मोड आता है, बार बार नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन आता है आपके कनेक्शन में। कारण यही है, एक तो है वो लोग जिनके पर्सन का इनर स्ट्रेंथ थोड़ा वोलाटाइल है, कभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, बहुत एक्शन लेते हैं और कभी बिल्कुल नहीं लेते। और वो एक वो हो सकता है वो उस टाइप ऑफ कपल जो एक दूसरे की तरफ बहुत इमोशनली अटैचमेंट है। एक दिन फ़ोन ना हो तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिसिंग है लाइफ में, उसको ना मिले, बात ना करे, कुछ खूब मिसिंग है। मतलब पैशन है, मिसिंग एनर्जी है, एक दूसरे की तरफ एक बहुत अनचाहा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली एक खिंचाव भी है। लेकिन जब भी मिलते हो किसी ना किसी तरह से आर्गूमेंट हो जाता है, कभी अपने दोनों की सब्जेक्ट को लेके, कभी तीसरा कोई आ जाता है बीच में, उनके बारे में बात करते करते आप लोगों को झगड़ा हो गया। तो कोई पास्ट हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है कि आप अच्छे से बात कर, अचानक से या तो आपके पास्ट के बारे में बात आ गई एक्स के बारे में, या तो उनके एक्स के बारे में बात आ गई, किसी न किसी तरीके से आप लोगों का झगड़ा होना बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये है हालत, तो सिचुएशन यहाँ पे है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन अगर पार्टनर की सोचोगे तो पार्टनर ये जो उनकी लाइफ में टावर मोमेंट है, चाहे इस एनर्जी के वजह से है, चाहे वोलेटाइल एनर्जी के वजह से, जो टावर मोमेंट है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस कनेक्शन के लिए अपना थॉट नहीं रख सकता, अपना विश नहीं रख सकता, फुलफ़िल नहीं कर सकता है, उस चीज़ से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। उनका हिडन वही है जो, जैसे मैंने पास्ट में इतना दुख सहा है, अभी भी सहन कर रही हूँ, मैं पर्सन को प्यार करता हूँ लेकिन वो मेरे लाइफ में है नहीं है, एक अजीब सी कश्मकश में है। तो ये चीज़ उनको बहुत डिमोटिवाइज़ करता है, ये चीज़ उनको बहुत लोनली फील कराता है, ये चीज़ उनको बहुत नेगेटिव वे में ले जाता है, लो वाइब्रेशन में ले जाता है। और तभी उनके पास वही होता है कि हाँ मेरे पे स्ट्रेंथ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे लाइफ में कुछ रखा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो इस सिचुएशन से वो बाहर आने की कोशिश करता है। अगर आप पूछेंगे उनके हिडन
क्या विश है, तो मैं बोलूँगी वो टावर मोमेंट ख़त्म करना चाहते हैं अपने लाइफ से, इस कनेक्शन के ऊपर से बात करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है, ये थर्ड सिचुएशन बता रही हूँ जिसके साथ रिजोनेट करता है, कभी कभी होता है कि आपके पर्सन खुल के बात ही नहीं करते हैं। बहुत कुछ होता होगा आपके पर्सन के अंदर भरे बैठे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये पर्सन के पास बहुत कुछ है मुझसे डिस्कस करने के लिए, या मुझे बोलने के लिए, या आपस में बात करने के लिए, लेकिन ये पर्सन बोलता ही नहीं। आपने पूछे जाते हो, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, बता देंगे, कुछ होगा तो बता देंगे। दिस टाइप ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। इस वजह से जब तक ये मन खोल के आपसे नहीं बोल पाएंगे और क्या चाहते एक्चुअल में, क्या हालत है उनकी, क्यों दुखी है, कहाँ पे उनको मदद की ज़रूरत है, वो आपको जब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हाँ, अपना प्यार एक्सप्रेस कर दिया है, आपको प्यार करते हैं, आप समझते हैं, क्योंकि एक दिन अगर ना मिले, बात ना हो तो दोनों ही बेचैन हो, तो ये आप दोनों समझते हैं। लेकिन फिर भी एक दूरियाँ उनकी तरफ से आप दोनों के बीच में ज़रूर होगी, हैं, और वो दूरियाँ ये 3 सिचुएशन से लिंक करती हुई होगी। ठीक है, एक तो है उनकी खुद की स्ट्रेंथ पावर, ठीक है, वो वोलाटाइल है। एक है कि पास्ट को लेके, थर्ड पर्सन को लेके आप दोनों के बीच में हमेशा तू मैं लगी रहती है, और आप दोनों एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं। ठीक है, और एक है कि आपके पर्सन खुल के कुछ बोलता ही नहीं, उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो डिस्कस करना ही नहीं चाहता है अपना इशू। तो ये 3 कंडीशन वो है जिसको वो लेट गो करना चाहते हैं। अपने अपने हिसाब से देखिए, जिसके लिए जो एनर्जी है, आपके पर्सन अभी उस एनर्जी को अपने लाइफ से लेट गो करने की कोशिश में लगा हुआ है। मे बी आप इस पे मदद ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन है तो रिलेशनशिप है और जुड़े हुए हैं। तो आप स्पेस दीजिए, बहुत ही पेशेंस के साथ बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहा है, किसी और को पकड़ के, पास्ट को, ज़्यादातर मैं बोलूँगी अगर पास्ट को लेके आके आप लोग झगड़ रहे हो, तो पास्ट को लेट को आप दोनों को ही करना चाहिए, ताकि आपकी इतनी सुंदर एक अटैचमेंट वाली रिलेशनशिप में कोई हार्म ना आए, और आपका एटलीस्ट जो नेगेटिविटी है आपके कनेक्शन में वो हट जाए। उसके बाद इस रिलेशनशिप का क्या होगा, फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ना आप कमिटमेंट दे पाएंगे, ना आप कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे, जब ये डाउटफुल और ये नेगेटिविटी आप दोनों की लाइफ में या कनेक्शन में रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को मिलके ये श्योर कर लेना चाहिए कि जो जहाँ पे हम गलत है, चाहे आपकी तरफ से हो, चाहे ये आपके पार्टनर की तरफ से, मे भी हो सकता है आपके पार्टनर 80% गलत है, आप 20% है, लेकिन है दोनों। उसको लेके अब झगड़ा मत करिए कि तुम ज़्यादा हो मैं कम हूँ, बिल्कुल नहीं। कोई भी नेगेटिव टॉक नहीं करना है, एक दूसरे को सपोर्ट देना है। अगर वो नहीं बोलना चाहता है तो फोर्स नहीं करना है, स्पेस देना है, ताकि उनको लगे कि ना ये मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो इनको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। ट्रस्ट इशू भी हो सकता है कि क्या बोलूँ, पिछले पास की एग्जाम्पल लेके, या पास की जो फीलिंग्स है उसमें शायद उन्होंने अपने दिल खोल के रख दिया था किसी के सामने, और उन्होंने उसी के दिल के सब कुछ सुन के शायद उनको धोखा दे दिया। तो पास की नेगेटिविटी भी कैरी कर सकता है आपके पर्सन, इसीलिए अपने आप को बंद रखा है पिंजरे में। तो वो पिंजरा खोलने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से कर रहा है, उसमें जितना हो आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। 3 सिचुएशन हैं, अपने अपने हिसाब से सिचुएशन को सुनिए, उसको रिजोनेट कीजिए कि कौन सा सिचुएशन मेरे लिए प्रोमिनेंट है, मेरा कौन सा सिचुएशन है, मेरा और मेरे पार्टनर का, उसके ऊपर जो भी काम करना है मिलके कीजिए। आज यही डिवाइन चाहता है कि आप दोनों की प्रॉब्लम सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट रहे और दोनों
मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व नहीं होगा ये नहीं, क्योंकि सॉल्व करने की एनर्जी है, सॉल्व करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से नहीं हो रहा है, या तो हो भी रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है। इस स्लो मोशन को हमें फास्ट फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है, ताकि आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जा पाए, आप लोगों की रियूनियन हो पाए, आप लोग कमिटमेंट दे पाए एक दोनों को, शादी के बारे में सोच सकें, ठीक है। तो ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, पार्टनर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, सरेंडर कर सकते हैं डिवाइन की तरफ। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जो भी करना है दोनों मिल के कीजिए, डिस्कस करके कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। जय शिव शंकर।